गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा हिंदी का भारत की खोज का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। मैं आपको चैप्टर रीड नहीं करके बता रही हूँ बेटा, मैं आपको सिर्फ चैप्टर समझा रही हूँ। रीड आपको अपना चैप्टर अपने आप से करना है, मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी। तो हमारा सेकंड चैप्टर है तलाश। इसमें लेखक ने भारत के अतीत की झांकी को बताया है, यानी कि अतीत में झांक कर उसने देखा है अतीत में कि हमारा अतीत जो है वो क्या था। हमारा अतीत सिंधु घाटी सभ्यता है बेटा। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कवि ने हमें भारत की शक्ति और सीमा के बारे में बताया है। हमारे देश में बहुत से बाहरी आक्रमणकारी आए, लेकिन वो यहाँ आकर यहीं के होकर रह गए। इसके अलावा भारत की तकनीकी कला, शिल्प कला और मूर्ति कला आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारत प्राचीन काल से ही अग्रणीय रहा है, जिस पर कि हमें गर्व होना चाहिए। उसके बाद है भारत की तलाश। कवि ने भारत की तलाश करते हुए भारत को समझने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और उसने बताया कि कुछ नई ताकतों ने जब सिर उठाया तो वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नए ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो अपने अस्तित्व को लगभग भूल ही चुके थे। यानी कि अगर हमें भारत की तलाश करनी है तो हमें भारत के ग्रामीण परिवेश को समझना होगा। कवि ने कहा है कि लेखक पूछता है कि हम भारत माता किसे कहते हैं। तो भारत में बहने वाली हवा, पानी, नदियाँ, पहाड़, ये सब जिस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, जो धरती हमें अन्न जल प्रदान करती है, वो सब भारत माता ही है, जिस मिट्टी में हमारा जन्म होता है। इसके बाद कवि ने भारत की विविधता और एकता के बारे में बताया है कि किस तरह भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विविधताओं को देखने को मिलती है, जैसे भाषा संबंधी विविधता, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, इस तरह से बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी आखिर में सभी भारतवासियों को अपने भारतीय होने पर गर्व है। वो किसी भी संस्कृति, सभ्यता या धर्म के होने से पहले अपने आप को भारतीय महसूस करते हैं या भारतीय होना महसूस करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। आपको चैप्टर रीड करना है और चैप्टर को अच्छे से समझना है। जो भी समझ नहीं आ रहा आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर। और इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको सर्कल करके भेजूंगी, वही क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।